दोस्तों, यदि हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, शेयर्स मार्केट की बात करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें एजुकेट होना सबसे अधिक ज़रूरी होता है। इसी संदर्भ में आज हम लाए हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु शेखर। मैं एक MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निवेशित हो सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह की दिक्कत है तो हमारे इनबॉक्स में आ सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं किसी भी कंपनी का वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और हमें इसे कैसे देखना चाहिए। एज ए लेमैन हम वर्किंग कैपिटल को कह सकते हैं डे टू डे रिक्वायर्ड जो होता है कंपनी के ऑपरेशंस चलाने में डे टू डे जो रिक्वायरमेंट है उसी को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। डे टू डे रिक्वायरमेंट क्या होता है, ऑपरेशंस क्या होता है, दो तरह की होती है इसमें टर्म, लायबिलिटी एंड एक्सपेंसेस। लायबिलिटी शॉर्ट टर्म के लिए और एक्सपेंसेस भी शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर। ठीक है, तो इसमें हम क्या सवाल नेट वर्किंग कैपिटल, आखिर नेट वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, जैसे लेबर पेमेंट होता है, लायबिलिटी यदि हमको कुछ EMI देना है, ये सब होता है। तो बहुत तरह की लायबिलिटीज हैं, बहुत तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जिससे कि कंपनी डे टू डे रन करती है। यदि ये कैपिटल नहीं हो तो कंपनी बैंकरप्ट भी हो सकती है। हमने किंगफिशर, JP ग्रुप, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़, सुज़लॉन एनर्जी, ये सब कंपनी का नाम सुने होंगे जिन्होंने नियर टर्म में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है और अच्छी कंपनी, अच्छी वेल्दी कंपनी, अच्छा मार्केट कैप होते हुए भी इन कंपनियों के पास वर्किंग कैपिटल के अभाव में कुछ कंपनियां बैंकरप्ट भी, आज उसका नाम भी नहीं सुन पा रहे हैं। जैसे किंगफिशर एयरलाइंस क्या हुआ? किंगफिशर एयरलाइंस यदि अपने सारे टिकट्स बेच दिए लेकिन वो सारे सही समय पर नहीं मिले तो उन्हें कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पैसे देने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो उन्हें अपना सारा कारोबार 2012 में उनको अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। ये जो होते हैं वर्किंग कैपिटल, ये हमको बताता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में, किसी कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है इसके बारे में, कंपनी का लिक्विडिटी कैसा है। रन करने के लिए, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए उसको लिक्विडिटी की आवश्यकता होती है, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो ये हमको बताता है। आखिर हमको इसको निकालते कैसे हैं? नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट हम क्या कहते हैं? कैन बी कन्वर्टेड इन कैश इन 1 ईयर। 1 ईयर में जिस एसेट को हम 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको करंट एसेट कहते हैं। और करंट लायबिलिटीज हुआ हैव टू पे इन 1 ईयर। 1 साल में जो चीज़ हमको पे करना है, किसी कंपनी को पे करना है, उसी को हम करंट लायबिलिटीज में लेते हैं। जैसे करंट एसेट की यदि बात करें तो इसमें जैसे कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यदि कंपनी का कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो कि उसे रिसीव हो जाएगा, रिसीव हो सकता है 1 साल के अंदर, इसको हम इस तरह के कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अकाउंट रिसीवेबल या अकाउंट में यदि हमारा कोई टैक्स बेनिफिट वगैरह है जो रिसीव होने वाला है वो भी इसी में आता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, बहुत तरह के काम के लिए कंपनी कभी कभी प्रीपेमेंट भी करती है। जैसे अपने यदि वो कोई रॉ मटेरियल लेना है तो उसके लिए वो एडवांस में भी पेमेंट करती है। तो ये सारे पेमेंट जो है करंट एसेट में ही आते हैं। एडवांस पेमेंट फॉर रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, और जो कंपनी के पास इन्वेंट्री है ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी कंपनी का करंट एसेट में आता है। अब हम करंट लायबिलिटीज़ की बात करें। करंट अकाउंट्स पेबल, जो भी अकाउंट्स में पेबल है, जो भी लायबिलिटीज़ है उसको हम अकाउंट पेबल में लेते हैं। टैक्स पेबल, जो भी हमारा टैक्स बनता है, कंपनी का जो भी टैक्स बनता है वो टैक्स पेबल में आता है। इंटरेस्ट पेबल, यदि कोई कंपनी कोई कर्ज ली हुई है तो उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसका वो इंटरेस्ट पेबल है। एंड लोन का EMI वगैरह जो है तो लोन पेबल है, जितना लोन पे करना है 1 साल के अंदर उसको, वो भी करंट लायबिलिटीज़ में आता है। तो ठीक है, हम जाने नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। हमने तो एग्जांपल देखा किंगफिशर का। आखिर किंगफिशर बैंकरप्ट हो गया क्योंकि उसके पास वर्किंग कैपिटल का अभाव हो गया। कंपनी
उनका वर्किंग कैपिटल का अभाव होने से उसे अपना ऑपरेशन 2012 में क्लोज करना पड़ा। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जिसका कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आखिर वो कंपनियां क्या करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं? जैसे हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, इन्होंने किस तरह से मैनेज किया हुआ है, जो अभी हर एक घर में इसका प्रोडक्ट अवेलेबल है। आखिर इन्होंने 3-4 चीज़ों पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया। जैसे गुड रिसीवेबल मैनेजमेंट, ये इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि वो मार्केट के ऑपरेशंस को, मार्केट के मूड को परख लेती है, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। इसका रिसर्च वर्क बहुत तगड़ा है। ये ऑप्टिमाइज्ड इन्वेंट्री इनका है। जैसे डिमांड फोरकास्ट ये अच्छा करते हैं, क्या मार्केट में डिमांड है और उसके अनुसार इसको प्रोडक्शन करना होता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में डिमांड भी ना हो और हम उससे अधिक प्रोडक्शन कर दिए। मार्केट में डिमांड बनाए रखने के लिए इन्हें क्या क्या कदम उठाने हैं, ये सब भी ये करते हैं। स्ट्रैटेजिक कैश मैनेजमेंट, ये कैश मैनेजमेंट भी इनका बहुत अच्छा है। आखिर कंपनी को डे टू डे चलाने के लिए इनका क्या कैश रिजर्व कितना होना चाहिए, और जिससे कि कोई करंट लायबिलिटी, कोई एकाएक कंपनी पर बर्डन आ जाए तो उसको तुरंत रिजॉल्व किया जा सके। इफेक्टिव पेबल मैनेजमेंट है। इफेक्टिव पेबल मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि गुड मैनेजमेंट विद सप्लायर्स यदि कभी दिक्कत हो गई तो सप्लायर्स इनको बिना पैसे का भी उधार में अपना रॉ मटेरियल देने को तैयार होते हैं। और कंपनी एक ब्रांड बना के रखी हुई है जिससे कि इन्हें अपने इन्वेंट्री को सेल करने में बहुत दिक्कत नहीं आती है। ये बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग वगैरह पर भी खर्च करते हैं, तो ये लोगों तक पहुंच बनाए रखते हैं। तो इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये वर्किंग कैपिटल बहुत डायनेमिक चीज़ है। वर्किंग कैपिटल एक बहुत डायनेमिक चीज़ है। ये हर एक महीना चेंज होते रहता है, इसीलिए इसे बहुत क्लोजली वॉच करना पड़ता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को शॉर्ट टर्म में रन करने के लिए। यदि शॉर्ट टर्म में बिजनेस रन नहीं होगा तो आखिर लॉन्ग टर्म में क्या काम करेगा। अतः ये वर्किंग कैपिटल भी यदि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना जाते हैं तो हमें साल 2 साल का वर्किंग कैपिटल का इसका रेशियो और वर्किंग कैपिटल के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। इन्वेस्टमेंट यदि हमें किसी कंपनी में करना है तो केवल एक रेशियो या एक चीज़ देख के हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमको बहुत सारे रेशियोज़, और जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ROE, PE, बहुत सारे रेशियोज़ को के बारे में हमने चर्चा की है। हमारे और सारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे इनबॉक्स में भी आ सकते हैं। धन्यवाद।